इस मुस्लिम देश को इजराइल से कौन डर सता रहा है? कौन सा डर सता रहा है? गाजा सीजफायर बातचीत से क्यों ये मुस्लिम देश पीछे हट गया है? इजराइल हमास सीजफायर कराने के लिए कई मुस्लिम देश कोशिश कर रहे हैं। इस वार्ता से एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने खुद को पीछे कर लिया है। वो देश गाजा का हितैषी था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब फलस्तीन देश का अस्तित्व लगभग धीरे धीरे खत्म हो गया है? ये देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भूख और बारूदी जंग ने गाजा के लोगों का सब कुछ छीन लिया है। दुनिया भर की तमाम मदद और भरोसे के बावजूद जो ग्राउंड से तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको अंदर से रुला देगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि फलस्तीन और गाजा के हितैषी होने का दावा करने वाले देशों ने अपना मुंह मोड़ लिया है। उन्हें मुर्दों की जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। वो देश है इजिप्ट। दशकों से गाजा संघर्ष में इजिप्ट महत्वपूर्ण मध्यस्थ रहा है, मगर फिलहाल उसके इस फैसले के पीछे क्या वजह है, यह समझने की कोशिश करते हैं। गाजा सीजफायर की बातचीत में अब मुस्लिम देश इजिप्ट की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। उसने खुद को इस बात से साइडलाइन कर लिया है। इजिप्ट का इससे खुद को पीछे करने का असली वजह क्या है? क्योंकि काहिरा हमास और इजराइल के बीच बातचीत करवाने और युद्ध विराम करवाने में सबसे एक्टिव रहा है। मिस्र की खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि काहिरा और तेल अवीव के बीच संवाद पूरी तरह से टूट चुका है और हाल के दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट की हालिया खुफिया टीमों ने कई बार इजराइल जाकर युद्ध विराम पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इजराइल की ओर से सिर्फ खोखले वादे मिले और कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इजिप्ट को सबसे बड़ा डर यह है कि इजराइल के हमले बढ़ने पर बड़ी संख्या में गाजा के लोग सिनाई क्षेत्र में घुस सकते हैं, जिससे वहां अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। इसकी सीमाई सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराएगा। यही वजह है कि काहिरा ने सीज फायर प्रक्रिया से खुद को पीछे खींच लिया है। इजिप्ट और कतर दोनों ही अमेरिका पर दबाव डाल रहे थे कि गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित की जाए, मानवीय सहायता पहुंचाई जाए और बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई हो सके। लेकिन वाशिंगटन ने हर कदम पर इजराइल का साथ दिया। अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। अगस्त में मिस्र ने गाजा सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात किए ताकि संभावित पलायन को रोका जा सके। खुफिया सूत्रों के अनुसार 7 अक्टूबर 2025 को इजराइल गाजा युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। नेतन्याहू इस तारीख तक गाजा सिटी पर कब्जा कर वहां झंडा फहराने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं मिस्र को डर है कि इजराइल गाजा से फलस्तीनियों को जबरन सिनाई में धकेलने की कोशिश कर सकता है। मिस्र ने साफ चेतावनी दी है कि सीमा पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का वो कड़ा जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर मिस्र की सेना सीधे युद्ध में उतर सकती है।